जय हिंद प्यारे साथियों। अमन डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में लिखित परीक्षा में 17 फरवरी प्रथम पाली में पूछे गए जीएस के प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो निम्नलिखित हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका सही जवाब होगा श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका जो सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रसिद्धि की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? इसका सही जवाब होगा हरिसेन के द्वारा इसकी रचना संस्कृत में की गई। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। अगला प्रश्न, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत को अलग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाक जल डमरू मध्य और मन्नाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में यह मेला जो आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटीकल्चर के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्हड़ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला प्रश्न, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? इसका राइट आंसर है महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यानी संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। अगला प्रश्न, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला प्रश्न, सुरहताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में यह स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है लिंक्डइन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित
भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोई जो है वो आपकी कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। भदोई, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये तीनों कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा ऑप्शन नंबर बी सिकंदरा, आगरा के अंदर यह स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुड़का बॉल। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भगवान श्री कृष्ण के नाम से की यह जन्मभूमि है। अगला प्रश्न, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है नोटबंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा धरती यानी कि होल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, टका निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। यह जीएसटी के वाक्य में सही नहीं है। अगला प्रश्न, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी फिशिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पाद कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? इसका राइट आंसर है कोलंबो, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप
द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। अगला प्रश्न, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।